So we are discussing tenses, and the next tense which we are going to discuss is present perfect continuous tense. Present perfect continuous. What does that mean? प्रेजेंट है मतलब कि प्रेजेंट वाला टाइम है, वर्तमान टाइम है, जो चल रहा है वही टाइम है. परफेक्ट मीन्स जो कोई भी है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको हम परफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं. कॉन्टिन्यूस मीन्स जो टाइम जो भी जो काम है कोई भी है वो चल रहा है. अब ये तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पे. प्रेजेंट भी है मतलब टाइम ये वाला है जो वर्तमान है. परफेक्ट काम ख़त्म भी हो चुका होगा. कॉन्टिन्यूस मतलब वो काम चल भी रहा होगा. तो अब कैसे पहचान करेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? तो सबसे पहले तो आपके ये माइंड में रखना है कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसमें से रहा है, से रही है या से रही हैं लगा हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से लिख रही हूँ. मैं 2 बजे से लिख रही हूँ. से रही हूँ वर्ड यूज हुआ यहाँ पे. एक तो वो जो टाइम है रहा हूँ, ये क्यों रही है वर्ड यूज हुआ है तो मतलब ऑब्वियसली प्रेजेंट के टाइम की बात चल रही है. अब जो 2 बजे से, इसका मतलब 2 बजे से शुरू किया था काम, आधा वो काम खत्म हो चुका होगा. ऑब्वियसली अगर 2 बजे से हम कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब काम आधा तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी कर रही हूँ. 2 बजे शुरू किया था, ऑब्वियसली आधा खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम शुरू किया है पास्ट में, वो आधा ऑब्वियसली खत्म हो चुका होगा लेकिन अभी भी वो चल रहा है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. नाउ हाउ डू वी यूज दीज सेंटेंसेस? Statement, negative and interrogative in present perfect continuous. The rules are: subject, after subject there would be has or have. After has or have one word would be there, that is been. After that first form of verb, first form of verb के साथ ing, object. After object there are 2 more words, since or for, and then the time. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन समझोगे तो ईजी हो जाएगा. अब देखो, क्योंकि ये प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है ना, तो हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट था जो अभी हमने डिस्कस किया लास्ट, हैज़ हैव यूज़ करते हैं. परफेक्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं? हैज़ और हैव. कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing. तो हमने, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट का हमने ले लिया यहाँ पे हैज़ और हैव, और कॉन्टिन्यूस भी है तो कॉन्टिन्यूस का हमने यहाँ पे कौन सा पार्ट यूज़ कर लिया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing. और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो क्या है? बीन एंड सिंस और फॉर एंड टाइम. ओके, अब ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखना कि जो हैज़ और हैव के साथ बीन है, इसको यूज़ करने में गलती नहीं करना है. इसीलिए मैंने फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बताई थी आपको कि सब्जेक्ट के बाद स्टेटमेंट में या तो हेल्पिंग वर्ब होगा यूज सब्जेक्ट के बाद, या फिर सीधा मेन वर्ब. अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव. तो सब्जेक्ट के बाद आपने हैज़ या हैव ही यूज करना है, बीन मत यूज कर लेना. बीन सब हैज़ और हैव के बाद. एक्स्ट्रा वर्ड जरूर यूज किया है यहाँ पे बीन, लेकिन इसको यूज करने का इसके जो प्लेस है उसको गड़बड़ नहीं करनी है. सब्जेक्ट के बाद हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब को रखना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ या हैव. उसके बाद आएगा बीन. बीन के बाद मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन सी? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ क्या लगाना है? ing. देन दी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा सिंस या फॉर, और उसके बाद जो टाइम दिया गया हो. फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल दी है, तो टाइम क्या है? 2 बजे का 2. ओके, दैट्स वाई टाइम विल ऑल्सो बी देयर. नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, और मैंने नेगेटिव में बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है? नॉट. नॉट की पोजीशन गड़बड़ नहीं करनी है, हमेशा नॉट किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद. नॉट के बाद बीन आएगा. अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था? हैज़ और हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन था, लेकिन नेगेटिव में क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया? नॉट. क्योंकि नॉट नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही लगाना है, उनके साथ क्या लगाना है? नॉट. कोई अगर एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बीन है, तो वो नॉट के बाद लगाना है. हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट आएगा नेगेटिव में.
नॉट और हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में अलग नहीं करना, इनको साथ रखना है। कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसको नॉट के बाद, बीन आया इसके बाद, then came first form of verb and ing, then the object, then since or for, then time. Interrogative has और have helping verb आगे आ गए, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं, और यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में भी बीन की गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए फॉर्मेशन याद करवाई हुई है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वो एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर सकते हैं, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, एंड देन द टाइम, देन द क्वेश्चन मार्क। अब एक्स्ट्रा रूल्स में हमने यहाँ पे क्या सीखना है, ये जो सिंस और फॉर है उनको कैसे यूज करना है, कहाँ हमने सिंस यूज करना है, कहाँ हमने फॉर यूज करना है। वेल, सिंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम। जो सिंस वर्ड है वो हमने कब यूज करना है, जब हम कोई पास्ट टाइम, जैसे 2 बजे से कर रही हूँ, इसका मतलब 2 तो बज गए हुए हैं, 2 की बात खत्म हो चुकी है, अब टाइम आगे आ गया है, 2 बजे से आगे हम बढ़ गए हैं, 2 बजे से काम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब 3 या 4 बज चुके हैं और मैं बात कर रही हूँ 2 बजे की, मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ, तो 2 तो निकल गया ना, वो टाइम बीत गया। अब वो पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम है, एग्जैक्टली हमें पता है कि वो क्या है, 2 बजे, वो पॉइंट है पास्ट का, तब हमने क्या यूज करना है, सिंस। और फॉर इज यूज्ड अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस एग्जैक्टली पॉइंट बताने के लिए यूज करते हैं, फॉर पीरियड बताने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, अब मैंने एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं बताया, मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई है, लेकिन अंदाजन एक पीरियड सा बता दिए कि 2 बजे से कुछ घंटों से पढ़ रही हूँ या 2 घंटों से पढ़ रही हूँ। अब मुझे नहीं पता वो 2 घंटे कौन से हैं, मैं 2 या 3 की बात कर रही हूँ, 4 बजे या 5 बजे से की बात कर रही हूँ, तो कब की बात कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली वो टाइमिंग नहीं पता, मेरे को पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, मैंने जस्ट अंदाजन बता दिया, वहाँ पे क्या आएगा, फॉर। आई हैव बीन, पढ़ने वाले लेते हैं यहाँ पे, मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ या फिर मैं 2 बजे से लिख रही हूँ, कैसे हम लिखेंगे, आई हैव बीन राइटिंग और रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे दिया गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ या मैं पिछले 2 घंटे से लिख रही हूँ, तो मैं क्या बोलती, आई हैव बीन रीडिंग और राइटिंग फॉर 2 hours। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितने बजे से कर रही हूँ। तो ये है डिफरेंस सिंस और फॉर में। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है डिफरेंस क्लियर करने के लिए अच्छे से। ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है और पॉइंट इन पास्ट टाइम होता है, क्या जैसे अगर हम टाइम की बात करें 30 मिनट्स या 2 hours या 1 hours, ये हो गया फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम या फॉर, जहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, ठीक है। तो 30 मिनट्स हमें नहीं पता कौन से 30 मिनट्स हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि एग्जैक्ट टाइमिंग पता है 10 बजे से, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंस। लेकिन अगर हम अंदाजन कोई टाइम बता रहे हैं तो वो क्या आएगा, फॉर। 2 days, आई हैव बीन विजिटिंग हिम फॉर 2 days। अब मुझे नहीं पता वो कौन से 2 दिन है, वो संडे से है, मंडे है, ट्यूसडे था वो, या कौन सा दिन था वो नहीं पता, बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि मैं 2 दिन से उसको विजिट कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या आएगा, फॉर। लेकिन एग्जैक्ट हमें अगर डे पता है कि कब से कर रही हूँ, आई हैव बीन विजिटिंग हिम सिंस फ्राइडे, मैं उसको फ्राइडे से विजिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डे पता था, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस। 1 month, अगर मंथ की बात करें तो ही इज गोइंग फॉर ट्यूशन फॉर 1 month, उसको 1 महीना हो गया ट्यूशन जाते हुए। अब मुझे नहीं पता है कि वो जो मंथ है वो कौन सा मंथ है, लेकिन अगर हमें मंथ का नाम एग्जैक्टली पता है कि कौन से मंथ थे, जैसे अगस्त या जुलाई या दिसंबर कोई भी, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंस। और अगर हमें वो एग्जैक्टली मंथ मेंशन ना करके अंदाजन ऐसे बोले कि 1 month या फॉर ईयर्स या फिर फॉर मैनी ईयर्स या फॉर मैनी मंथ्स, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा वो साल है या वो कौन सा मंथ है,
तब क्या यूज़ करना है फॉर। अगर हमें पता है उस मंथ का नाम, अगर हमें पता है कि कौन सा ईयर है, जैसे 2001 या 2002, तब आएगा सिंस। और अगर नहीं पता है, अंदाज़न हम बता रहे हैं फ्यू मंथ्स या 1 मंथ या 2 मंथ्स या फ्यू ईयर्स या 2 ईयर्स, तो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली ईयर्स, तो वहाँ पे या मंथ्स, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर। लेकिन अगर हमें पता है तो हमने करना है सिंस। 3 सेंचुरीज, अब हमें नहीं पता कौन सी सेंचुरीज, वहाँ पे क्या है फॉर। अगर हमें सेंचुरी का पता है कौन सी सेंचुरी, 1700 या 2001 या 2002, तो वो क्या आएगा सिंस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस यूजिंग सिंस एंड फॉर। कब हमने सिंस यूज करना है, कब हमने फॉर यूज करना है। आई होप नाउ यू आर क्लियर इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूजुअली जो मिस्टेक्स होती है यहाँ पे फॉर और सिंस की होती है, वो अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए। जब आपको एग्जैक्टली टाइमिंग पता होगी तो सिंस यूज़ करना है, जब आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता ना हो तब आपने क्या यूज़ करना है, फॉर यूज़ करना है।